हाँ, फाइनली मैं अपने रूम में हूँ और देखो लाइट भी आ गई है। क्या समझ में नहीं आया? तो जाकर पहले वाली वीडियो को देख सकते हैं। रुको रुको, मैं आई बटन में दे देता हूँ, तो आप जरूर जाके देखिएगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, क्योंकि आज फिर मैंने अपना रूम सजाना भूल गया, लेकिन आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो चलिए आपका इंतजार खत्म करते हुए टेक न्यूज शुरू करते हैं। फर्स्ट टेक न्यूज, सबसे बड़ी खबर रियलमी की तरफ से। इसी मंथ रियलमी ने दो फोन रियलमी 7 और रियलमी 7 प्रो इंडिया में लॉन्च किए और अब इंडिया में रियलमी एक न्यू स्मार्टफोन लाने वाला है, रियलमी 7i, वो भी बहुत जल्द। वैसे रियलमी 7i इंडोनेशिया में लास्ट वीक में लॉन्च हो चुका है। इस फोन में आपको 6.5 इंच का HD प्लस LCD डिस्प्ले है विथ 90 Hz रिफ्रेश रेट, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 662 का प्रोसेसर, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 64 मेगापिक्सल ऑफ प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल ऑफ अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 2 मेगापिक्सल ऑफ डेप्थ एंड 2 मेगापिक्सल ऑफ टेलीफोटो लेंस देखने को मिलेगा और 5000 mAh की बैटरी भी देखने को मिल सकती है। वैसे इस फोन का फुल डिटेलिंग वाला वीडियो आपको इस चैनल पे जरूर मिल जाएगा। सेकेंड टेक न्यूज, यह खबर ओप्पो की तरफ से। ओप्पो एक न्यू स्मार्टफोन Oppo Reno 4 Lite बहुत जल्द निकालने वाला है और यह भी कहा जा रहा है कि Oppo Reno 4 Lite एक रीब्रांडेड फोन होगा Oppo F17 Pro का। इस फोन में आपको Huawei P95 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा विच इज बेस्ड ऑन Android 10 और 6.43 इंच का फुल HD प्लस एमुलेट डिस्प्ले देखने को मिलेगा। बैक में 48 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल ऑफ अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 2 मेगापिक्सल ऑफ डेप्थ एंड 2 मेगापिक्सल ऑफ मैक्रो कैमरा देखने को मिलेगा और फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का वाइड एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेल्फी देखने को मिल सकता है। अगर बैटरी की बात करें तो 4015 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। थर्ड टेक न्यूज, नोकिया 7 प्लस 2018 में लॉन्च हुआ था और आज ही इस फोन का अपडेट आया है। यह अपडेट एंड्रॉयड 10 पर बेस्ड है। इस अपडेट में आपको लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच और बग फिक्स देखने को मिल सकती है। इस अपडेट का टोटल 40 सॉफ्टवेयर अपडेट है। देखिए मैं आप लोगों को समझाता हूँ। 2018 का स्टार्टिंग में एंड्रॉयड 8.1 आया, फिर 2018 के सितंबर में एंड्रॉयड 5 आया, फिर 2019 में आपको एंड्रॉयड 9 देखने को मिला, फिर 2020 में एंड्रॉयड 10 और फिर अब एंड्रॉयड 11 आने वाला है। कुछ फ़ोन में तो आपको एंड्रॉयड 11 बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। फोर्थ टेक न्यूज, मोटो बहुत जल्द मोटो G प्लस लॉन्च करने जा रहा है। इस फ़ोन में आपको IPS LCD डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 730G का चिपसेट, 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है विथ 30 वाट फास्ट चार्जर। इस फोन में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल सकता है। 64 मेगापिक्सल ऑफ प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल ऑफ अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा एंड 2 मेगापिक्सल ऑफ डेप्थ एंड 2 मेगापिक्सल ऑफ मैक्रो कैमरा और 16 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट सेल्फी कैमरा भी देखने को मिलेगा। इस फोन में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट दिया गया है। फिफ्थ टेक न्यूज, Huawei बहुत जल्द एक न्यू वायरलेस ईयरफोन Huawei FreeBuds Pro ईयरफोन लॉन्च करने वाला है। इसका डिज़ाइन थोड़ा सा अलग है जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हाँ, इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं जैसे अवेयरनेस, नॉइज कैंसलिंग, डब, डायनेमिक, कोसी, जेंडर देखने को मिल सकते हैं। इसमें 580 mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है विथ USB टाइप चार्जर और ये 2 कलर में आ सकते हैं, वाइट और ब्लैक में। और ये कहा जा रहा है कि अभी तक ये सबसे अच्छा ट्रू वायरलेस ईयरफोन होने वाला है और इसका प्राइस लगभग 15,000 रुपया हो सकता है। सिक्स्थ टेक न्यूज, तो आज एक इंटरव्यू में इंडिया के रियलमी के CEO माधव सेठ ने यह कहा है कि वह बहुत जल्द रियलमी नार्जो सीरीज में 125 वाट का चार्जर देने वाले हैं। इट्स अमेजिंग, 125 वाट का चार्जर। रियलमी बहुत ही अच्छा काम करने जा रहा है। तो आज की टेक न्यूज़ खत्म होती है। तो आपको हमारा टेक न्यूज़ कैसा लगा और कौन सा न्यूज़ सबसे अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सेफ।